एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। बड़ी खबर दिल्ली से, राजधानी से। इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी है, जो उसका मंथन चल रहा था, बैठक चल रही थी दिल्ली में और वो खत्म हो गई है। बैठक के बाद कमलनाथ बाहर निकले, बयान दिया कि आज की बैठक में 100 सीटों पर चर्चा हुई है, लेकिन कोई अंतिम फैसला लिया नहीं गया है। बैठक कल भी होगी, कल भी बैठक बुलाई गई है और उसके बाद कोई फैसला लिया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर, एमपी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद कमलनाथ बाहर आए, बयान दिया, बात की और कहा कि आज जो बैठक हुई है इसमें 100 सीटों पर चर्चा की गई है, इसके उम्मीदवारों पर चर्चा की गई है, क्राइटेरिया पर चर्चा की गई है और हर प्रकार का संतुलन बना रहे, क्षेत्रीय संतुलन बना रहे, जातिगत संतुलन बना रहे, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये बैठक में चर्चा की गई है। 100 सीटों पर कितने उम्मीदवार हैं, इस पर बात हुई है। कौन मजबूत है, कैसे चुनाव लड़ना है, किसकी ताकत ज़्यादा है, इन सब का आकलन हुआ है। कोई अंतिम फैसला लेकिन फिर भी नहीं हुआ। कल भी बैठक होगी, ये कमलनाथ कह रहे हैं। अशरफ हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अशरफ, क्या जानकारी है बैठक को लेकर? खत्म हो चुकी है पुनीत, और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जी बात कर रहे हैं, उनकी बाइट सुनिए। वातावरण में आज बैठक, कल कितने बजे बैठक हो? सुबह हमने रखी है, अलग अलग स्लॉट्स के अंदर बैठक रखी है, लेकिन कल हमने बैठक। आज कितनी चर्चा हुई है, कितनी सीटों पर चर्चा किया? देखिए, हमने मोटे तौर पर लगभग 150 सीटों पर हुई है चर्चा, लेकिन देखिए चर्चा का मतलब ये नहीं है अभी कोई चीज फाइनल हुई है। अभी सबों के जो ओपिनियन है, जो अलग अलग सर्वे रिपोर्ट आई हुई है, जो वहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, वहाँ के जो प्रभारी हैं, उनका क्या विचार है, उसके हमने विचार के ऊपर डिस्कशन करा है। अभी कोई भी सीट फाइनल नहीं हुई है और आगे हमें उम्मीद है कि हम जल्दी से जल्दी आपने भोपाल से लेकर दिल्ली तक करीब 4000 से ज्यादा लोगों के रिज्यूमे लिए हैं, तो क्या माना जाए कितने लोगों को आज आपने स्क्रीनिंग किया है? नहीं, देखिए रेज्यूमे तो हमारे पास बहुत सारे आए हुए हैं, लेकिन हर के ऊपर स्क्रीनिंग नहीं होती है। जो अलग अलग रिपोर्टें आती हैं, जो अलग अलग जिले से जो बात आती है, जो भी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है, उनके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। इसी की अगली बैठक क्या हो सकती है? ये अभी तय नहीं हुआ है, अभी तय। चलिए ठीक है अशरफ, ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया। हम सुन रहे थे कि क्या बैठक में तय हुआ है। बैठक के बाद कमलनाथ ने भी बयान दिया है कि कुछ तय नहीं हुआ है बैठक में, अभी चर्चा और होनी बाकी है। कल सुबह भी बैठक बुलाई गई। बड़ी खबर की बात करते हैं। एशिया कप में आज भारत बनाम श्रीलंका का मुकाबला चल रहा था। मुकाबला समाप्त हो गया और भारत ने श्रीलंका को 41 रन से हरा दिया है। जी हां, पहली पारी में भारतीय बल्लेबाज जो हैं वो लड़खड़ा गए, एक के बाद एक विकेट चले गए और उसके बाद इतनी कम स्कोर पर लग नहीं रहा था, लेकिन कमाल कर दिया हमारे गेंदबाजों ने और भारत ने श्रीलंका को अपनी गेंदबाजी की बदौलत 41 रनों से मात दे दी है। श्रीलंका 172 रन पर ऑल आउट हो गई है। मुकाबला बड़ा शुरुआत में टफ लग रहा था, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज ज्यादा टिक नहीं पाए। रोहित शर्मा को छोड़ दिया जाए तो कोई बहुत खास कोई रन नहीं बना पाया। केएल राहुल जरूर 39 रन बना पाए, लेकिन उसके बाद जो स्कोर कार्ड था वो इतना बड़ा स्कोर कार्ड नहीं हो पाया कि एक सम्मानजनक स्कोर टीम इंडिया खड़ा कर पाती। लेकिन उसके बावजूद भी फिरकी, श्रीलंकाई फिरकी जो है उसमें भारतीय बल्लेबाज जितना नहीं फंसे, उससे ज्यादा भारतीय गेंदबाजों की फिरकी में फंस गए श्रीलंकाई बल्लेबाज और एक के बाद एक विकेट उनके गिरते चले गए और 39.1 ओवर में ही, माफ कीजिएगा, उसके पहले 39.1 ओवर में भारतीय पारी समाप्त हुई थी। 213 रन टीम इंडिया ने बनाए थे 10 विकेट खोकर, लेकिन श्रीलंका की टीम 41.3 गेंदों पर ऑल आउट हो जाती है। 172 रन ही श्रीलंका की टीम बना पाई और गेंदबाजों की बात की जाए तो कुलदीप यादव ने एक बार फिर से अपना कमाल दिखाया है।
कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके हैं। उनका शानदार प्रदर्शन एक बार फिर से देखने को मिला। पाकिस्तान के साथ तो उन्होंने क्या किया ये तो हमने देखा ही, एक बार फिर से उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया अपनी गेंदबाजी का और उन्होंने 4 विकेट झटके हैं। रविंद्र जडेजा ने भी 2 विकेट झटके, जसप्रीत बुमराह को भी 2 विकेट मिले, मोहम्मद सिराज और हार्दिक पांड्या 1-1 विकेट उन्होंने भी झटके हैं और कुल मिलाकर 172 रन ही बना पाई और ढेर हो गई श्रीलंकाई टीम। वहीं बल्लेबाजों की बात की जाए तो भारतीय बल्लेबाजों में रोहित शर्मा जो कप्तान हैं उन्होंने 53 रन की पारी खेली, ये सबसे हाईएस्ट पारी थी। केएल राहुल जो हैं उन्होंने 39 रन की पारी खेली, फिर ईशान किशन 33 रन बनाकर वे भी पवेलियन लौट गए और कुल 213 रन भारतीय टीम ने बनाए थे। बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन तो नहीं था बल्लेबाजों का, लेकिन उसके बावजूद इतने कम स्कोर को भी सेव कर लेना, बचा लेना और एक बड़ी जीत दर्ज कर लेना, बड़ी बात। भारत ने एशिया कप में एक और जीत दर्ज की है, श्रीलंका को मात दी। And it's a treat for all Indian fans. What Indian bowling though doing so well? You think so? It was 50-50, but at the last we actually covered up and we won the game in style. You think so that we could win in final now and we can enter in final? Yes, I'm confident No doubt in that. No doubt in that. No doubt. we are. हाँ जाओ। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, एकदम मजा आ गया। बॉलिंग में जो है गोल चला दिया, बॉलिंग अच्छी रही। बहुत बढ़िया बॉलिंग रही। मैं तो पहले से ही बोल रहा था कि 200 रन भी मुश्किल बनेंगे। लेकिन इंडियन बॉलर्स ने दिखा दिया कि डिफेंड कर सकते हैं। डिफेंड कर सकते हैं, ये बॉलिंग में डिफेंड कर सकते हैं। कुलदीप और बुमराह उसकी बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे। अब क्या लग रहा है कि फाइनल में जो है इंडिया लगभग पहुंच गई है, तो पाकिस्तान इंडिया हो या इंडिया किसी और टीम से मिले? श्रीलंका है, मैं तो ये चाहता हूँ श्रीलंका से आए। फिर आपको कैसा लगा मैच? क्या लगा बॉलिंग? अच्छा लगा, आप पहले ही बोल के गए थे आपको उसे फाइट करेगा। श्रीलंका ने फाइट किया, जीत तो इंडिया की प्लेटफॉर्म थी ना। लेकिन बॉलिंग में किसने सबसे ज्यादा मजा दिलाया? बॉलिंग में किसकी मजा आया? लेकिन बुमराह या कुलदीप? बुमराह लग रहा है कि वो फाइनल जीत जाएंगे और फाइनल बॉलिंग। श्योर India Pakistan final. India Sri Lanka final. But today, one by one. How you judge your team performance today? Today we played well, but unfortunately we lost. But the performance of Villa Lage was awesome and more. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री की मुलाकात हुई। ये मुलाकात उमा भारती के गढ़ कहे जाने वाले बड़ा मलहरा में हुई, जहां से चुनकर उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी। बागेश्वर महाराज की कथा बड़ा मलहरा में चल रही है, जिसका आयोजन विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कराया है। विधानसभा चुनाव सामने है और ऐसे में मुलाकात को सियासी मुलाकात होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। इंदौर से बीजेपी के विधायक आकाश विजयवर्गीय अश्नीर ग्रोवर को अश्लील ग्रोवर कह रहे हैं। जब आकाश विजयवर्गीय से सवाल किया गया था कि वे अश्नीर ग्रोवर का नाम नहीं बोल पाए, 3 बार के प्रयास के बावजूद वे सही नाम नहीं बोल पाए और अश्लील ग्रोवर कह गए। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि जो भी उनका नाम है, शराब पीकर यहाँ आए थे क्योंकि बिना सिर पैर की बातें करते थे। जिस तरह की बातें सामने आ रही है, मुझे लगता है कि शराब वराब पी के वो खुद भी आए थे, ऐसा मुझे लग रहा है उनकी बातें, क्योंकि बिना सर पैर की बातें कर रहे हैं। इंदौर संस्कृति प्रेमी शहर है, नाइट कल्चर तो हमारे यहाँ पे सराफे का वर्षों से चला आ रहा है। पूरे देश ने हमारे सराफे के बाद नाइट कल्चर शुरू किया है और बहुत ही सहज सरल संस्कृति शांति प्रिय लोग हैं इंदौर के, स्वच्छता प्रिय लोग हैं। तो ये इस तरह की बातें करना उनका अपमान है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और अश्लील खबर उज्जैन से, जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच 2 दुकानदारों में विवाद हो गया और देखते ही देखते रेस्टोरेंट संचालक ने तलवार निकाली। इसके बाद श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। रेस्टोरेंट संचालक ने चूड़ी कंगन के स्टोर पर खड़ी महिला को तलवार से हमला कर घायल भी कर दिया। इसका जिला अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।
वाड़ी में कल एक विवाद हुआ था दो पक्षों में, जिसमें एक पक्ष के खिलाफ 324, 323, 294 का मुकदमा कायम किया गया है। इसमें एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। कांकेर से बड़ी खबर, दुधावा मार्ग में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 2 युवकों की मौत, ट्रक ड्राइवर मौके से फरार, कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। सीधी के आदिवासी छात्रावास में बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं की शराब पार्टी का वीडियो सामने आया। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। मामला माधुरी पवई आदिवासी छात्रावास का, जहां पर बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष अंबुज सिंह समेत कुछ लोग धौंस जमाते हुए छात्रावास पहुंचे और छात्रों को डरा धमकाकर छात्रावास के अंदर शराब पार्टी शुरू कर दी। इसका वीडियो बनाया गया, विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया गया। इस दौरान छात्रों के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने छात्रों की शिकायत पर 8 आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। ग्राम मधुरी पवाई में अनुसूचित जाति बालक छात्रावास के कुछ बालक आए थे, जिन्होंने अपने साथ मारपीट की शिकायत की है। उस शिकायत पर जो है मामला पंजीबद्ध किया गया है और मामला विवेचना में है और आगे इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई करेंगे। मैं तुरंत बिना विलम्ब के माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाया और TI जमोड़ी के संज्ञान में लाया और तुरंत मैं अपने अमले के साथ क्षेत्र संयोजक और मंडल संयोजक के साथ वहां पहुंचा। पुलिस वाले भी वहां पहुंचे। इसके पूर्व आगरमालवा जिले में लॉ कॉलेज की मान्यता न मिलने से नाराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम के दौरान वहां से गुजर रही स्कूटी सवार युवती के वाहन की चाबी छीनने की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। युवती की चाबी छीनने के कारण पुलिस के सामने प्रदर्शनकारी छात्रों से युवती की बहस हो गई। 1.5 घंटे तक चक्का जाम से इंदौर कोटा राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। SDM पुलिस प्रशासन के समझाने के बावजूद प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने जबरदस्ती उठाया और गिरफ्तार कर उन्हें कोतवाली में। जबलपुर में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में विश्व हिंदू परिषद और हिंदू धर्म सेना ने जमकर बवाल काटा और कार्यक्रम को रद्द कराने की कोशिश की। यह मामला लव जिहाद की आशंका से जुड़ा है। गोपाल सदन में दिल्ली की संस्था ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट आयोजित किया। हिंदू धर्म सेना का आरोप है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिंदू युवतियां और महिलाएं हिस्सा ले रही हैं, लेकिन इसके आयोजकों में मुस्लिम लोग शामिल हैं जो लव जिहाद के एजेंडे को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। खबर ग्वालियर से, जहां पर जनसुनवाई में पहुंची महिला अपने साथ मारपीट और सोशल मीडिया पर बदनाम करने की शिकायत लेकर पहुंची। महिला ने अपने परिचित मोनू मोगिया को 3% ब्याज पर 2 लाख रुपए दिए थे समय पूरा होने के बावजूद। जब कंचन ने मोनू से अपने रुपए मांगे तो मोनू ने रुपए लौटाने से इनकार कर दिया। महिला का आरोप है कि मोनू और उसका परिवार रुपए लौटाने के बजाय उसे बदनाम कर रहे हैं और घर आकर मारपीट करते हैं। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामले को जांच में लिया है। संगीता मोगिया, बाची मोगिया, गीता मोगिया, मोनू मोगिया एंड दरबार मोगिया घर पे आके मेरे से लेन देन किया और अब उन्होंने अपनी बहू को बेच के मेरे साथ गलत व्यवहार किया। उन्होंने मारपीट की मेरे साथ और अब मुझे सोशल मीडिया पे बदनाम कर रहे हैं कि ये बच्चन है, ये भाग गई है घर से। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने मेरे ऊपर छाप लगा दी। पूरे फेसबुक और व्हाट्सएप पे मेरे साथ गंदे गंदे फोटो। ये जन सुनवाई में कंचन मोगिया आई हैं। इन्होंने अपने साथ मारपीट और कुछ पैसे के लेन देन का झगड़ा जो इनका चल रहा है, उसमें ये विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय थाना का क्षेत्र का है शायद। नर्मदा नदी पर प्रस्तावित बसनिया उढ़ारी बांध से करीब 31 गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसको देखते हुए मंडला जिले के 18 और टिंडौरी जिले के 13 गांवों की ग्रामीणों ने विशाल रैली निकाली। नर्मदा विकास प्राधिकरण कार्यालय के सामने घेराव किया, धरना दिया। नर्मदा नदी पर प्रस्तावित बसनिया उढ़ारी बांध के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना 31 अगस्त को जारी हुई। उसको लेकर 31 गाँव के ग्रामीणों में नाराजगी है। उनका कहना है कि जान भी चली जाए लेकिन जमीन नहीं देंगे। उनका कहना है कि यदि 7 दिनों के अंदर अधिसूचना निरस्त नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाए। ग्वालियर चंबल में हर्ष फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही और एक और घटना ऐसी ही सामने आई है। हर्ष फायरिंग का ताज़ा मामला बच्चे की जन्मदिन पार्टी में सामने आया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लाइसेंसी हथियार से हर्ष फायर किया गया। वायरल वीडियो की पुलिस जांच कर रही है। एक
अभी वीडियो हमें प्राप्त हुआ है, ये बर्थडे पार्टी में किसी ने हर्ष फायर किया हुआ है, तो अभी जांच कर रहे हैं कि किसने हर्ष फायर किया है, फिर आपको आगे की कार्रवाई उसमें की जाएगी। हाँ जी, आनंद नगर का एरिया बता रहे हैं। आनंद नगर में भी बुंदेलखंड के आराध्य देव श्री जुगल किशोर मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन हुए हंगामे के बाद विवाद थम नहीं रहा है। जितेश्वरी देवी के बयान के बाद समर्थन में करणी सेना ने प्रदर्शन किया और अपर कलेक्टर को कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया, कार्रवाई की मांग की। करणी सेना ने मांग की है कि मंदिर समिति को भंग किया जाए और नई समिति का गठन किया जाए। मुद्दा भाई साहब ये हमारी जो राजमाता है पन्ना राजघराने की, उनके साथ जो अभद्रता की गई है, दुर्व्यवहार किया गया है, कहीं ना कहीं इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो मंदिर समिति है उसको भंग करके नई समिति का गठन। नरसिंहपुर के कलेक्ट्रेट में ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार का ऐलान कर सनसनी मचा दी। रायसेन और होशंगाबाद सीमा से सटे तुमड़ा सिरी और मेहरा गांव में समेत कई गांवों के लोगों ने कलेक्ट्रेट में रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए, ज्ञापन देकर सड़क की मांग उठाई। सड़कें इन वाहनों से जर्जर हो चुकी हैं, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चे भी परेशान होते हैं और मरीजों को भी दिक्कत पेश आती है। शासन से हमने अपेक्षा की है कि वहाँ पर आप सभी रोड बनवाएं और इसमें हमारी ग्राम पंचायत सिर्फ मेहरा गांव ही नहीं है, अपितु वहाँ क्षेत्र की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, तुमड़ा, संसार खेड़ा, सिरसिरी, मोआर, संदूक एवं नेवार, इन सभी ग्राम पंचायतों के सभी ग्रामीणों ने मिलकर एक निर्णय लिया है कि माननीय कलेक्टर महोदय को इस समस्या से अवगत कराएं। उन्होंने अपनी मांग और ज्ञापन दिया है, रोड नहीं है कुछ गांव में, तो ज्ञापन के तौर पर ले लिया गया। बड़ी खबर उज्जैन से करीब 1200 किसानों का 8 करोड़ रुपए गबन कर लिया गया। उज्जैन की सरकारी केंद्रीय बैंक का मामला है, जहां से किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड लिया। किसानों का कहना है कि उन्होंने रुपए जमा किए, लेकिन बैंक के सचिव रुपए डकार गए। सचिव को निलंबित कर दिया गया है। नाराज किसानों ने देवास रोड स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का घेराव किया और बैंक के दरवाजे पर ताला लगा दिया। नारेबाजी करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर पैसा लौटाने की बात भी कही। कुछ किसानों ने शिकायत की थी कि उनके द्वारा राशि जमा की और उन्हें वितरण नहीं हो रहा है। हमारे द्वारा समिति प्रबंधक को समक्ष उपस्थित होने हेतु 3 दिन से रोज़ निर्देश जारी किए जा रहे हैं, वो कि इनकी उपस्थित होकर जानकारी दें कि इनको वितरण क्यों नहीं हो रहा। वो उपस्थित नहीं हुआ, मोबाइल बंद किया। हम मांग नहीं कर रहे हैं, हम तो हमारा हक मांग रहे हैं। ग्राम लेकोड़ा की सेवा सहकारी संस्था है, उसमें हमने केसीसी बना रखा था। केसीसी का हमने पैसा जमा कर दिया। पैसा जमा करने के बाद रिटर्न जो पैसा मिलता है केसीसी का, वो नहीं मिला है। वह सेवा सहकारी संस्था का जो सचिव है शशिकांत चौहान, वही जब्त कर गया है। जबलपुर पुलिस ने देसी शराब से भरे ट्रक को जब्त किया है, जिसे विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए उपयोग किया जाना था। इसकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए है। शराब से भरा हुआ ट्रक पकड़े जाने के बाद कुछ लोग मौके पर पहुंचे, जो ट्रक को छुड़ाने के लिए दबाव बनाने लगे। इस दौरान मौके पर पहुंचे लोगों ने प्रदेश सरकार के एक मंत्री के नाम की धौंस तक दे दी, लेकिन पुलिस ट्रक को थाने लाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। आज वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन निर्देशन में कनौजा नाला आधार ताल के पास से एक ट्रक पकड़ा गया, जिसमें 600 पेटी देसी मदिरा थी, जो 5400 लीटर है, लगभग 10 लाख 10.5 लाख रुपए कीमत की है, जिससे पकड़कर वैधानिक कार्रवाई की गई। अवैध मादक पदार्थ तस्करों पर भोपाल क्राइम ब्रांच भी कार्रवाई कर रहा है और नेपाल से तस्करी होकर आ रही चरस को पकड़ा गया है। 2 पुरुष और 1 महिला को गिरफ्तार किया गया है। 9 किलो चरस पकड़ी गई है, जिसकी कुल कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि नेपाल के जो बॉर्डर से तस्करी होती है चरस की और बाकी एनडीपीएस की, उसके संबंध में एक सूचना मिली कि भोपाल के मोहम्मद ताहिर, जो कि शाहजहानाबाद का रहने वाला है, वो स्मगल करके नेपाल के थ्रू आने वाली चरस को भोपाल में लाएगा। इस संबंध में हमने हमारी टीम को डिप्लॉय किया था और सफलतापूर्वक टीम ने जो है करीब 9 किलो के आसपास चरस जो है वो पकड़ी है। ये काफ़ी रिफाइंड और प्योर टाइप की चरस है, जो कि नेपाल के बॉर्डर से भारत में आई है। इसमें हमने टोटल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक मुख्य
खबर मंदसौर से, जहां पर पिपलिया मंडी थाने के टीलाखेड़ा गांव में घर में 3 लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। बंद घर में महिला और बच्ची की अधजली लाश मिली। घर के बाहर छत से गिरे एक व्यक्ति की लाश मिली। तीनों मृतक एक ही परिवार से हैं। बताया गया कि पारिवारिक विवाद के चलते पहले विनोद नाम के युवक ने अपनी सौतेली मां और उसकी 7 साल की बच्ची की हत्या कर दी और फिर खुद छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। मंडी थाना क्षेत्र में जो कस्बा एरिया है, वहाँ पे एक घर में 2 डेड बॉडी हैं। इसमें एक महिला और उसी की बच्ची है। तो उसी में आगे तफ्तीश करना शुरू की तो पीछे तफ्तीश करते करते एक और डेड बॉडी बरामद हुई। तो अभी जो प्रथम दृष्टया घटनाक्रम समझ में आ रहा है कि इसमें जो मृतिका है, मृतिका और मृतिका की बच्ची की हत्या उनके सौतेले बेटे के द्वारा। अपने पैरों से लिखकर सफलता प्राप्त करने वाले रीवा के दिव्यांग छात्र कृष्ण कुमार स्वाकेत अब घर बैठे यूपीएससी की ऑनलाइन तैयारी कर पाएंगे। मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव भाटी सिंगर गांव में छात्र के घर पहुंचे। लैपटॉप और यूपीएससी की तैयारी के लिए गाइड्स और किताबें दी, जिसके बाद कृष्ण कुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कलेक्टर ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ने के लिए जल्दी व्यवस्था हो जाएगी और आश्वासन दिया कि कृष्ण कुमार के जो सपने हैं वे साकार होंगे। कलेक्टर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कृष्ण कुमार। कलेक्टर साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आज हमें बहुत खुशी हुई जिस दिन से सर हमसे मिले हैं और हमें लगा कि सर जैसे अभी तक रीवा में 2-3 कलेक्टर बदल चुके हैं तो अभी तक ऐसे कलेक्टर नहीं मिले हैं सर के जैसे कि सब सहायता सबको। बढ़ते आगे, राजधानी रायपुर में 18 और 19 सितंबर को G20 की बैठक होगी। G20 के देशों के प्रतिनिधियों की सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रायपुर पुलिस के अधिकारियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। नवा रायपुर के निजी होटल में आयोजित फाइनेंस ट्रैक पर 4th फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग में कई देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। 12 ASP, 25 DSP, 50 इंस्पेक्टर और 600 जवानों की ड्यूटी इसमें लगाई गई है। G20 में 20 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे और एक बड़ा आयोजन है ये, जिसमें छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। विदेशियों मेहमान जो हमारे हैं उनकी सुरक्षा भी हमारी प्राथमिकता है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा इस संबंध में सुरक्षा प्लान पूरा किया गया है। एयरपोर्ट G20 की बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी और कांग्रेस में इसको लेकर बयानबाजी है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर कार्यक्रम को बाधित करने के आरोप लगाए। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने ट्वीट कर राज्य सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि सरकार सम्मेलन को बाधित कर सकती है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। अजय जी के लिए मैं क्या बोलूं, वो समय समय पर कुछ बोलते रहते हैं। वो तो चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दें। यहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, आगे पीछे इलेक्शन होंगे, राष्ट्रपति शासन लागू कर दें। तो उनकी तो सोच ये है कि कैसे हटाओ, पब्लिक जिता रही है लेकिन हम इनके इन प्रकार हटाएंगे, जोड़ तोड़ से हटाएंगे। लिए दिल्ली में रात्रि भोज आयोजित था, उसमें छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करना था, उन्हें जाना था, परंतु भूपेश बघेल जी नहीं गए। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात होती, भारत के नेताओं से बातचीत होती, छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व जाता, कुछ बातें होती, छत्तीसगढ़ का विकास होता, परंतु भूपेश बघेल जी मात्र इसलिए नहीं। रायपुर नगर निगम की उदासीनता के कारण आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर बीजेपी पार्षदों ने जोन नंबर 9 का घेराव किया और पार्षद के साथ आम लोग भी मौजूद रहे। पार्षदों का कहना है कि टैक्स वसूलने के बाद भी नगर निगम फंड नहीं होने का बहाना बना रहा है। शहर में सड़क, पानी, बिजली, नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं का काम नहीं हो पाता। पूरा रायपुर नगर निगम बीमारियों से ग्रस्त है। चारों दिशाओं में डेंगू और मलेरिया जैसी भीषण बीमारियां फैल रही हैं। यहाँ पर सिर्फ गुटी लड़ाई चल रही है। कांग्रेस के राज में जनता के हित को किनारे करके पूरी कांग्रेस इस समय अपने स्वार्थों की लड़ाई लड़ रही है। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और भाजपा के पार्षदों को एकत्रित होकर के जनता की समस्याओं के निदान के लिए इन जोनों। और इसी के साथ MP दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।